क्या ज़रूरत है इस न्याय व्यवस्था की, इस कानून व्यवस्था की, जब सब लोग फैसले अपने घर से करने लग गए थे। इतने सारे पुलिस के नौजवान साथ में थे, उसके बीच कोई व्यक्ति खुलेआम गोली मार के चला जाता है। अब तो सवाल उस पूरी व्यवस्था पे खड़ा होता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था वहाँ पर काम कर रही है। किस तरह से योगी राज में पूरा गुंडा राज प्रतिस्थापित, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है सर। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से योगी प्रशासन ने जो एक्शन लिया है उन तीनों अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया, और ऐसे में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है बड़ा ही सोच का विषय है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस देश में अतीक अहमद की जो घटना हुई है, ये पूरे देश में ये माहौल हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई व्यवस्था बची नहीं है। लोग खुलेआम आर पार की लड़ाई खुद ही लड़ लेते हैं। फिर क्या ज़रूरत है इस न्याय व्यवस्था की, इस कानून व्यवस्था की, जब सब लोग फैसले अपने घर से करने लग गए। तो ये पूरी तरह दर्शाता है कि देश में, उत्तर प्रदेश तो ये एग्जाम्पल है, पूरे देश में ये माहौल है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार दे, कानून व्यवस्था, वो भी पुलिस, इतने सारे पुलिस के नौजवान साथ में थे, उसके बीच कोई व्यक्ति खुलेआम गोली मार के चला जाता है। और इससे पहले जो एनकाउंटर की घटना होती है, अब तो सवाल उस पूरी व्यवस्था पे खड़ा होता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था वहाँ पर काम कर रही है। किस तरह से योगी राज में पूरा गुंडा राज प्रतिस्थापित, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है सर। माफियाओं को पुलिस मिला रही है या आपस में लोग खुद ही मिला रहे हैं? कुल मिला के अपराध तो ख़त्म किया जा रहा है ना। देखिए जो तीनों अपराधी थे उनको भी बाकायदा जेल में भेजा गया है, और जो पुलिस प्रशासन था जो उस दिन आश्वस्त महसूस कर रहा था या फिर आश्वस्त दिखाई दे रहा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब लोग फैसला खुद ही अपने घर से लेने लग गए। इतिहास इस बात का साक्षी है। पुराने ज़माने में भी लोग गाँव की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते थे। जो भी व्यवस्थाएं चलती थी, न्याय व्यवस्था होती थी, उस पर भरोसा था। आज देश में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में लोग ये भूल चुके हैं कि योगी प्रशासन उनको न्याय दिला सकता है। खुद आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा। अपराधी आपस में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए हैं। तो ये जब ये सब पब्लिक ही करने लग जाएगी तो इस देश में न्याय व्यवस्था की आवश्यकता कहाँ रह गई, कानून की आवश्यकता कहाँ रह गई? ये सब जो है संविधान की चोट खुलेआम हो रही है। जो संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश के लिए बना था, कानून के हिसाब से सबको न्यायिक जांच हो, न्याय मिले, ये सब संविधान तय करता है। लोग आजकल स्वयं अपने घर से ही सब कुछ करने लग गए। सभी अपना बदला, अदला बदला, आर पार की लड़ाई स्वयं ही लड़ने लग गए। तो संविधान की आवश्यकता कहाँ रह गई, कहाँ मानव अधिकार की आवश्यकता रह गई? अब ह्यूमन राइट्स में भी ये पूरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि लोग खुद ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं और पूरी इंसानियत खतरे में है। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है योगी सरकार के खिलाफ। योगी सरकार के एक्शन से जो है आप, मुझे लगता है कि नाखुश हैं। क्या एक्शन लिया है बताओ? योगी सरकार के एक्शन, अरे भाई अपराधियों को सजा दी जा रही है और पुलिस प्रशासन को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाकायदा सस्पेंड किया जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? यूपी की जनता खुश है योगी जी की एक्शन से और योगी जी के काम से। यूपी की जनता खुश होती तो आज उनके अंदर इतना खौफ नहीं होता। कितना खौफ फैला हुआ है यूपी की जनता में, आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरह डर का माहौल हो गया है। क्राइम इतना परवान पे है, बेरोजगारी के कारण युवा गलत रास्ते पे पड़ चुका है। कोई क्राइम की दुनिया चुन चुका है, कोई नशे की दुनिया चुन चुका है। आप देखिए देश का युवा, देश की तरक्की में, विकास में जिसका योगदान होना चाहिए था, आज वो रास्ता भटक गया है। अपराध की नगरी बन चुका है उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी न किसी आए दिन छोटी छोटी वारदात होती हैं। कभी किसी की चोरी होती है, कभी किसी की मारकाट होती है। आज छोटे छोटे सुपारी गैंग तैयार हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये किस अपराधी थर थर काँप रहे हैं सर, मोदी सरकार के राज्य में और योगी सरकार के राज्य में। अपराधी थर थर काँपते तो इतनी पुलिस की कस्टडी में खुलेआम गोली चलाने की अपराधियों की हिम्मत नहीं होती। यदि पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में होता तो खुलेआम जो 4-5 जो है खुलेआम मार के गए हैं, पुलिस कस्टडी में मार के गए हैं। तो ये किस बात की निशानी है
क्या अपराधी थर थर पुलिस से कांप रहे हैं? ये पूरी तरह आश्चर्य मिल गया है कि पुलिस पहली बार बेबस कमज़ोर नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी के अंदर किसी को मार के जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास उठ चुका है पूरे देश की जनता का। इसका ये जो सवाल आज कि आतिक अहमद मारा गया, ये इसका सवाल नहीं है। आज पूरे देश में उन लोगों के अंदर भी ये डर का माहौल है कि कोई भी कभी भी किसी के माध्यम से मारा जा सकता है। कानून की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आपको अतीक अहमद की जो हत्या हुई है या फिर अतीक अहमद का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखो, वो न्याय का विषय है। अतीक अहमद ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या उसकी गलतियां थी, और वो न्याय व्यवस्था के अनुसार वो जेल की सज़ा काट भी रहा था, ये सबके सामने है। नहीं, कई आपराधिक मुकदमे भी लगे हुए थे ना उन पर। आपराधिक मुकदमे लगे हुए थे, जेल की सलाखों के पीछे थे। ये बात कानून व्यवस्था के हिसाब से उनको हर तरह से अपराध की सज़ा मिल रही थी, ये हम सब देख रहे हैं। और जब वो मारे भी गए थे, उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी किसके हाथ में लगी रहती है? किसी ने अपराध किया हो। जब अपराधी को अपराध की सज़ा मिल रही है, जेल में है, तो ये बात साफ है कि वो हर तरह से कानून व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन कानून व्यवस्था के बीच में यदि कोई व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए बीचों बीच पुलिस की कस्टडी में किसी को मार देता है, तो ये पूरा दोष उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिखाई दे रही है। माफियाओं को यदि ये ऐसे अपराधी ही मिट्टी में मिलाने लग गए तो देश में क्या हालात होंगे? आप बताओ। ये माफिया ही एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने लग गए तो ये आम जन में एक भय का, डर का वातावरण फैलेगा और कोई भी व्यक्ति इस संविधान के अनुसार ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो सवाल जो है देश के लोगों के अंदर है, देश के अंदर जो बैठा हुआ डर है, उस डर को निकाले तो कैसे निकाले जब ऐसा वातावरण फैलेगा? तो अगर हम अन्य राज्यों की अगर बात करें तो अन्य राज्यों की जनता भी अब योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड करने लगी है। उत्तर प्रदेश पूरा अपराध की नगरी बन चुका है, माफियाओं का राज बन चुका है, गुंडाओं का राज चल रहा है। जेल में बैठे बैठे लोग एक दूसरे की मारने की सुपारियां ले रहे हैं। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक कलंक है, जो इस जन्म में तो क्या कई जन्मों तक ये अपराध की जो दुनिया शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश के लिए एक धब्बा है। और इसको हमें जितनी जल्द इसको सुधार नहीं किया तो बहुत खतरा इस देश की जनता के सामने होगा। ऐसे वातावरण, भय का वातावरण, हिंसा का वातावरण इस देश में फैलेगा जो कि एक आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार यदि किसी दिल के अंदर डर बैठा हुआ हो तो न तो वो विकास कर सकता है, न वो घर पाल सकता है, न किसी भी गतिविधि में देश के विकास में कहीं योगदान दे सकता है। ये डर का माहौल कैसा ख़त्म हो, हमारी तो यही गुजारिश है कि किसी तरह से इस देश में जो भय का, डर का जो वातावरण है वो किसी तरह से मुक्त हो ताकि देश वापस विकास की राह पकड़ सके। योगी जी के इस सजगता से, काम की जो सजगता है उनकी, काम के प्रति जो उनका काम वो कर रहे हैं, उसको लेकर के अगर जनता की हम बात करें तो जनता की पहली पसंद बने हुए हैं वो देश की जनता की। अभी देखते जाइए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, हाँ, कौन किसकी पसंद है, अच्छा, ये जनता चुनावों में तय करती है। हाँ, और जनता जब चुनाव आते हैं वो बार बार बीजेपी को इस बात का एहसास भी दिलाते हैं कि वो गलत रास्ते पे है। इस देश में भाईचारे से देश चल सकता है। अच्छा, कर्नाटक में चुनाव आ गए तो 3-4 मुसलमानों का कई तरीके से कत्ल कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह से ये देश नहीं चलेगा। इस देश में कई लोगों से ये देश बना हुआ है। आप बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम के वायलेशन वाली घटनाएं इस देश में जन्म देते हैं? ताकि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक जो है ऐसे वायलेंस फैलाने से ही बढ़ता है। तो वो वोट में लेने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन देश के जो अंदर जो माहौल बन रहा है, डर का माहौल बन रहा है, उससे वो कैसे निजात पाएंगे? और आने वाले समय में ये तो देश की जनता इस दर्द को महसूस कर रही है। जब जिसके घर आग लगती है उसको पता चलता है कि घर जलने का एहसास क्या होता है। अच्छा, और आज बीजेपी को लगता है कि किसी मुसलमान के घर जल गया या हिंदू का घर जल गया, उसको तो वोट मिल गया। लेकिन ये आग जब उसके घर में लगेगी, जब उसका कोई अपना मारा जाएगा, तब पता चलेगा कि इस देश में जो वायलेंस है उसका दर्द क्या है। पब्लिक का जो दर्द आज नेता ये महसूस कर लें तो आज ये इस तरह का माहौल इस पूरे देश में नहीं होता। आज हम सबको समझने की आवश्यकता है कि गांधी जी
अहिंसा के मार्ग पे चले। क्यों नहीं उन्होंने हिंसा पकड़ी? उनको पता था कि हिंसा से ही देश का सबका उद्धार हो सकता है, विकास हो सकता है। उनको लगता था कि हिंसा से हम अपने लोगों को खो सकते हैं। बीजेपी को लगता है कि हिंसा करने से, वायलेंस फैलाने से उठ के उसके वोट बैंक बढ़ सकते हैं। अच्छा। जो देश के अंदर हिंसा फैला रहा है वो कहीं पे भी देशभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। देशभक्त, राष्ट्रभक्त वही है जो नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सबके अंदर भाईचारा फैला सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये देश के लिए बहुत ही हम खतरनाक है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। सब इन छोटी छोटी बातों पे हथियार उठा लेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा, ये हम सबको सोचकर तय करने की आवश्यकता है।